बहुत सारे लोगों को लगता है कि 10,000 जैसे छोटे कैपिटल को क्रिप्टो ट्रेडिंग में क्या ही ग्रो किया जा सकता है, लेकिन ये आधा सच है। अगर आप कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स फॉलो करने के लिए तैयार हो तो आप अपने छोटे कैपिटल को भी बड़े कैपिटल में अच्छे से ग्रो कर सकते हो। और अगर प्रूफ की बात करें तो इन सेम टेक्निक्स को जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं, खुद मैंने 7 से 8 साल यूज किया और अपने छोटे कैपिटल को बड़े कैपिटल में बहुत अच्छे से ग्रो किया। तो आज वही सीक्रेट 7 स्टेप्स में आपको बताने वाला हूं जो आपके छोटे कैपिटल को बड़े कैपिटल में ग्रो करेगा। और लास्ट में टुवर्ड्स द एंड एक सीक्रेट ट्रिक भी शेयर करने वाला हूं जो लॉन्ग टर्म में आपको मैसिव रिजल्ट्स देगा। लेकिन वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अगर एक भी पॉइंट मिस हो गया तो कैपिटल ब्लो होने के 90% तक चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप चैनल पे नए और मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मैं पिछले आधे दशक से मार्केट में प्रॉफिटेबली ट्रेड कर रहा हूं। मैंने 500 से ज्यादा स्टूडेंट्स को ट्रेन किया एंड IIT जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस में ट्रेडिंग सेशंस भी किए हैं। तो मैं जो आपके साथ रखने वाला हूं वो कोई यूट्यूब ज्ञान नहीं है, बल्कि मेरा पर्सनल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है जो आपके डेफिनेटली बहुत काम में आने वाला है। स्टेप नंबर 1, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखो। देखो, अकाउंट खुलने से भी पहले ना आपकी एक्सपेक्टेशंस रियल होनी चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 1000 रुपए लेकर के आएंगे, 2000 रुपए लेकर के आएंगे और उनका दिन का मोटिव होता है कि 100 से 200 रुपए निकाल लेना। 1000 रुपए पे 100 रुपए निकालना दिन का 10% हो जाता है, यानी कि महीने का 300%, जो रियलिस्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। मार्केट ऐसे नहीं चलता दोस्तों। मार्केट कभी कभी खाता है और कभी कभी खिलाता है। ये लॉन्ग टर्म गेम है। ये आपका कोई साइड इनकम या डेली जॉब नहीं है जिसमें आपका डेली पैसा बनेगा। और बहुत सारे लोग ये भी भूल जाते हैं कि अगर आपने अपना कैपिटल 50% तक लूज कर दिया तो अब दोबारा उस कैपिटल तक जाने तक 100% रिटर्न बनाना पड़ेगा। यानी कि होल जितना बड़ा होगा ना, उतनी ज्यादा मुश्किल आएगी आपको ऊपर चढ़ने में। पॉइंट नंबर 2 होता है ट्रेड्स कम लो लेकिन क्वालिटी ट्रेड्स लो। अगर आपका छोटा अकाउंट है ना, तो आपको डेली ट्रेड करने के लिए कोई भी ऑब्लिगेशंस नहीं है। आप एक काम करो, वीक में 1 से 2 ट्रेड पकड़ो बस। क्यों? इसका सबसे बड़ा रीजन ये हो जाता है क्योंकि जितनी बार अपने छोटे अकाउंट पे कैपिटल को ओपन करते हैं, आपका साइड में रिस्क भी ओपन हो जाता है। और छोटे अकाउंट पे एक बार अगर रिस्क चला गया तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है पैसे को रिकवर करने के लिए। इमेजिन करो आपके पास एक पंच कार्ड है और उस पंच कार्ड के अंदर आपके पास 20 पंचेस हैं। एक पंच एक अच्छा ट्रेड, वो ट्रेड आपको बना भी सकता है और वो ट्रेड आपको बिगाड़ भी सकता है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या अब आप डेली ट्रेड करोगे या फिर आप स्पेसिफिक ट्रेड्स लोगे जिन पे आपको हाई कन्विक्शन होगा? आप ऑब्वियसली स्पेसिफिक ट्रेड्स लोगे जिन पे आपको हाई कन्विक्शन होगा। यानी कि जो ट्रेडिंग है वो पेशेंस का गेम है। तो आपको वही ट्रेड लेने हैं जिन पे आपको हाई कन्विक्शन है और वो आपके फेवर में ज्यादा बेटर तरीके से काम करेंगे। पॉइंट नंबर 3, रिस्क मैनेजमेंट। अब बहुत सारे ट्रेडिंग गुरुज ये फैलाते हैं कि आपको दिन में 1% का रिस्क लेना है, 1% का रिस्क लेना है। लेकिन आप मुझे बताओ, 10,000 रुपए पे 1% क्या होता है? 100 रुपए। 1 करोड़ पे 1% क्या होता है? 1 लाख रुपए। यानी कि बड़े अकाउंट पे तो आप 1% ले सकते हो, लेकिन आप छोटे अकाउंट पे 1% लोगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो छोटे अकाउंट पे आपको क्या करना है? परसेंटेज पे काम नहीं करना है, आपको मनी पे काम करना है, अमाउंट पे काम करना है। आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपको 200 रुपए का रिस्क लेना है, 300 का लेना है या 500 रुपए का लेना है। शुरुआत में आप पैसे पे रिस्क लो, अमाउंट पे रिस्क लो। धीरे धीरे करके जब इस पैसे को रिस्क करके आपका अकाउंट ग्रो हो जाएगा, तब आपको क्या करना है? परसेंटेज का गेम खेलना है। बट अभी जब आपका अकाउंट छोटा है तो सिर्फ आपको अमाउंट डिसाइड करनी है, परसेंटेज डिसाइड नहीं करनी है, वरना आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। शुरुआत आपको एग्रेसिव लेनी है और फिर धीरे धीरे करके आपको डिफेंसिव होते चले जाना है। 4th पॉइंट इज, आपको डेली ट्रेड नहीं करना है, आपको पोजिशनल ट्रेड करना है। देखो, जब नया अकाउंट होता है तो बहुत ज्यादा अंदर से लगता है कि मैं आज भी ट्रेड ले लूं, कल भी ट्रेड ले लूं, लेकिन इससे क्या होगा, जैसे ही मेरे भाई आप अपना कैपिटल डालोगे डेली, वैसे ही आपका रिस्क भी डेली खुल जाएगा। और छोटे अकाउंट पे मैंने आपको बताया, एक बार छोटा अकाउंट पे पैसा चला गया तो रिकवर करने में और ज्यादा मेहनत लगेगी, जो कि पॉसिबल ही नहीं हो पाता। आपको पोजिशनल ट्रेड करना है। अब भले ही आपको अपने सेटअप के लिए 7 दिन रुकना पड़े, 10 दिन रुकना पड़े, 25 दिन भी रुकना पड़े, तो आपको अपने सेटअप के लिए रुकना है। इससे क्या होगा, आप हाई कन्विक्शन ट्रेडिंग करोगे और धीरे धीरे आपको अपना अकाउंट ग्रो होता हुआ भी दिखेगा। मैं अगर खुद अपना बेस्ट ट्रेड आपको बताऊं ना, तो मैंने सिर्फ $100 लगा करके $3,500 भी बनाए थे। लेकिन इसके लिए मैंने 15 दिन वेट किया था और 15 दिन ट्रेड को होल्ड भी किया था। तो जो आपके बेस्ट ट्रेड्स होंगे वो आपको वेट करके ही मिलने वाले और पोजिशनल ट्रेड करके ही मिलने वाले। 5th पॉइंट बिगिनर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, सिर्फ प्रो ट्रेंड ट्रेड्स पे ही काम करना है। प्रो ट्रेंड ट्रेड्स क्या होते हैं दोस्तों? 2 टाइप के ट्रेड्स होते हैं। एक होता है ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड लेना और एक होता है काउंटर ट्रेंड ट्रेड। जब ट्रेंड बुलिश है, बेयरिश ट्रेड में पैसा बना लेना। तो आपको ये नहीं करना है। आपको सिर्फ वही ट्रेड्स पकड़ने हैं जब आपके टाइम फ्रेम्स एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो। जैसे आप अभी पोजिशनल करने वाले हो, जैसे मैंने बोला, आप 4 आवर देखोगे, 1 डे देखोगे और 1 वीक देखोगे। जब ये तीनों टाइम फ्रेम एक ही डायरेक्शन में अलाइन है, तब आपको अपने सेटअप पे ट्रेड लेना है, चाहे वो डायरेक्शन कोई भी है। लेकिन मान लो अगर आपके तीनों में से एक भी टाइम फ्रेम दूसरी डायरेक्शन में चल रहा है, तो अब आपको
आपको ट्रेड नहीं लेना है। इसमें आपका रिस्क बढ़ जाएगा और एक बार रिस्क बढ़ा, स्टॉप लॉस लगेगा तो कैपिटल को दोबारा से ग्रो करने में और ज्यादा मेहनत लगेगी। तो शुरुआत में फोकस क्या करना है, जब तीनों टाइम फ्रेम्स 4 आवर, 1 वीक और 1 डे एक डायरेक्शन में अलाइन हो, उसी डायरेक्शन में आपको ट्रेड लेना है, अदरवाइज आपको ट्रेड अवॉइड करना है। पॉइंट नंबर 6, चीजों को सिंपल रखो। देखो बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि जब तक सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हर दिन पैसा नहीं दे रहा, वो सिस्टम अच्छा नहीं है। ये झूठ बात है। आपको क्या करना है, एक सिंपल सिस्टम पकड़ना है, उस पर छोटा रिस्क बड़ा रिवॉर्ड रखना है। मैं 1 से 2 चीजों को फॉलो करता हूं, ब्रेकआउट रीटेस्ट काम करता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है, आप इनको ही रखो। जरूरी नहीं है कि आप अपने चार्ट पे 10,000 इंडिकेटर लगा लो। जितनी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम रखोगे उतनी कम रिपीटेबिलिटी होगी, यानी कि उस सिस्टम को बार बार रिपीट नहीं कर पाओगे। तो सिस्टम को जितना सिंपल रखोगे, स्ट्रैटेजी को जितना सिंपल रखोगे, रिजल्ट्स लॉन्ग टर्म में आपके लिए उतने ही बेटर होते चले जाएंगे। शार्क एक्सचेंज पे लोएस्ट फीस जाती है, FIU रजिस्टर्ड ब्रोकर है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ लीगली काम करते हैं और यहाँ पे आप बिटकॉइन, इथेरियम, गोल्ड, ये सारी चीजें भी ट्रेड कर सकते हो। इसी के साथ साथ अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से अकाउंट ओपन करवाते हैं तो ब्रोकरेज पे आपको 10% ऑफ भी मिलेगा एंड हमारी कम्युनिटी का फ्री एक्सेस जहां पे मैं आपको डेली अपने ओवरव्यूज शेयर करता हूं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, डेफिनेटली वहां से आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और हमारी कम्युनिटी में भी आ सकते हैं। पॉइंट नंबर 7 है, अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखो। देखो तुम्हारे पास हर चीज है, स्ट्रैटेजी है, टेक्निक है, रिस्क मैनेजमेंट है, लेकिन अगर अपना दिमाग अपने हाथ में नहीं है तो शायद ये सारी चीजें तुम्हारे अगेंस्ट में काम करेंगी। 3 ऐसी चीजें हैं साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स जो तुम्हारे दिमाग को उल्टा लगा सकती हैं और तुम्हें इनसे बचना है। पहली चीज है मोटिवेशन। तुम्हें ट्रेडिंग में किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, तुम्हें ट्रेडिंग में सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन की जरूरत है। दूसरा है फोमो। फोमो एक ऐसा ड्रग है दोस्तों कि आपको लगता है कि जैसे ये ट्रेड निकला दूसरा ट्रेड तो आने ही नहीं वाला है। अगर एक अपॉर्चुनिटी निकल गई तो मार्केट कल खुलेगा और दूसरी अपॉर्चुनिटी भी आएगी। तो तीसरा है ग्रीड। एक बार आपका पैसा बनेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, दूसरी बार बनेगा और कॉन्फिडेंस आएगा, तीसरी बात ना ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बड़े ट्रेड्स लेने लग जाओगे और होगा क्या, धीरे धीरे करके आपके अकाउंट से वो जो पैसा आपने बनाया था वो सारा चला जाएगा। जब भी आपका प्रॉफिट बनता है ना तो आप जमीन पे रहो, जितना बड़ा प्रॉफिट है उतने ग्राउंडेड हो जाओ। इसके साथ एक ऐसी गलती जो 90% लोग करते हैं लेकिन दिखती नहीं है, लोग ना इमोशनल डिसीजंस ले लेते हैं। मम्मी से लड़ाई हो गई, फादर से लड़ाई होगी, भाई बॉयफ्रेंड ने कुछ बोल दिया, गर्लफ्रेंड ने कुछ बोल दिया, आपने इमोशनली ट्रेड ले लिया। आप इमोशनली डिसीजन लोगे, बाय करोगे, मार्केट नीचे चला जाएगा, आप दोबारा से सेल करोगे, मार्केट ऊपर चला जाएगा। ओवर ट्रेडिंग होगी, जो पैसा आपने लॉजिक से कमाया है वो इमोशन से चला जाएगा। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ भाइयों आपको, क्योंकि मैं भी ऐसी गलती करता था। मेरी लाइफ का एक ऐसा फेज चल रहा था जब मुझे डेस्परेटली पैसा बनाना था। मेरे सर पे लोन थे, मेरे सर पे EMIs थी, मेरे घर पे ऐसा था कि पढ़ाई छोड़ दिए लड़का क्या करेगा, मुझे डेस्परेटली पैसा बनाना था। लेकिन जब मैं डेस्परेटली पैसा बनाने की कोशिश करता था ना, 1 रुपए नहीं बनता था। आज मेरे अकाउंट पे 1.5 लाख 2 लाख रुपए का प्रॉफिट भी चलता है तो भी मैं टस से मस नहीं होता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है जिस दिन मैं इमोशनली अटैच हो जाऊंगा उस दिन ये सारा पैसा मेरे हाथ से निकल जाएगा। पैसा और प्यार ऐसी चीजें हैं, जितना पीछे आप इनके भागोगे उतना ही आपसे दूर चले जाएंगे, जितना आप इनको छोड़ दोगे उतना ही आपके पास चले आएंगे। और अब आ जाते हैं उस फाइनल चीज पे। अगर मैं इस चीज को फॉलो करता और लाइफ में लेट ना मिली होती तो मैं अपनी लाइफ के 8 साल नहीं बल्कि सिर्फ 3 साल में प्रॉफिटेबल हो सकता था। अपनी ट्रेडिंग मिस्टेक्स की जर्नल बनाइए। अगर आपको नहीं पता कि ट्रेडिंग जर्नल कैसे बनता है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया जिसे आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। आप उस पर आ जाइए, मैं कुछ ही दिनों में उस पर अपनी ट्रेडिंग जर्नल डालने वाला हूं। अगर आपको चैनल अच्छा लगा, मुझसे बातें करना अच्छा लगा तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि हमारे 2 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं और जैसे ही हो जाएंगे तो एक स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए बहुत जल्दी आने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, नहीं लगी तो 2 बार डिसलाइक का बटन दबा देना। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए एंड सबसे इंपॉर्टेंट सबका आदर कीजिए। जल्दी मिलते हैं।